कनिष्ठ सहायक 2016 अंतिम परिणाम सहायक 2016 अंतिम परिणाम सहायक 2016 अंतिम परिणाम भारत मांगे ये भी मांगे वो भी मांगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात बिल्कुल करीब है। चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी यकीन दहानी कराई है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुतादिद स्टूडेंट की ग्रुप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने मुतालबात को मांग रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार आई थी तो करोड़ों नौकरियां देने की वादा की थी सरकार ने। आप लोग 2016 के रिज़ल्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ के गोमती नगर इलाके में। क्या लगता है कि जब बीजेपी की सरकार आई थी तो करोड़ों नौकरियां युवाओं को देने की बात कर रही थी, उन वादों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सरकारों की वादों की बात रहा तो हम यही कहेंगे, हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि देखिए युवाओं का जो मुख्य मुद्दा है वो शिक्षा और रोज़गार है। अगर इन मुद्दों पे काम नहीं होता है तो वह निश्चित रूप से जिनको जो भरोसा करके जिनको सत्ता में बिठाई है उनको निश्चित रूप से उतारने का काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर युवाओं के मुद्दे पे काम नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि युवाओं का सम्मान तभी है जब उनके मुख्य मुद्दे पर काम हो। उनका मुख्य मुद्दा है शिक्षा और रोज़गार। जब तक इन मुद्दों पर काम नहीं होगा निश्चित रूप से वही हाल होगा जो पिछली सरकारों को हटा के इनको लाई थी, तो इनको भरोसा की थी। अगर इनका भी यही रवैया रहेगा तो इनको भी युवा हटाएंगे। आप लोग किस रिज़ल्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं और क्यों अब तक रिज़ल्ट घोषित नहीं हुआ? सर, कनिष्ठ सहायक 2016 भर्ती ये दिसंबर 2016 में आई थी। 3 चरणों में पूरा होना था, लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट व साक्षात्कार। इन तीनों चरणों को पूरा करने में इस आयोग ने 5 वर्ष बिता दिए। अब देखिए, जैसा कि चुनाव भी नज़दीक है, हम लोग अपने अंतिम परिणाम को लेकर हम 2384 अभ्यर्थी पीड़ा में है, परेशान है कि कब हमारा अंतिम परिणाम जारी हो, कब हमको नियुक्ति मिलेगी। और इसी चीज़ को लेकर हम धरने पर बैठे थे। इसी चीज़ को लेकर हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारा अंतिम परिणाम जारी किया जाए। 2016 से कई साल बीत गए, आप लोग इंतज़ार ही करते रह गए। इस इंतज़ार में क्या दिक्कतें आई और क्या लगता है अब तो इलेक्शन भी करीब आ गए? सर, लगातार हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 5 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक नहीं। ये आयोग की नाकामी है एक तरह से, और 1800 दिन पूरे हो चुके हैं इसके। लगातार हम इसके इंतज़ार में हैं और सभी अभ्यर्थी जो यहाँ तक संघर्ष कर रहे हैं निश्चित तौर पर बहुत परेशानी उठा रहे हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी अपना परिणाम जारी करना चाहिए। जब सरकार आई थी, हुकूमतें आई थी, अभी रैलियों में सभी पार्टियां व्यस्त हैं, क्या लगता है आप लोगों के भी मुद्दे आते हैं रैलियों में या नहीं आ रहे हैं? मुद्दे तो आए हैं, लेकिन सब आश्वासन है और एक झूठा आश्वासन साबित हो रहा है ये। अब हमारा रोज़गार मिल जाए तो फिर उसके बाद हमें लगेगा कि हमारा सम्मान हो रहा है। रोज़गार ही हमारा मुख्य मुद्दा है। क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अब जो है रैलियाँ कर रही हैं, तरह तरह के वादे कर रहे हैं, आप लोगों की भी मुद्दे उसमें शामिल हो रहे हैं? चूँकि 5 साल हो गए, परिणाम नहीं घोषित हुआ है। रोज़गार एक अहम मसला युवाओं के लिए नहीं, अभी तक भीम सिंह, अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। जो भी हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला है। यहाँ से जितनी भी आते हैं बोलते हैं कि 15 दिन में पूरा हो जाएगा, 1 महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं होता है। सिर्फ आश्वासन मिलता है, वो झूठा आश्वासन। 5 साल 6 साल इंतज़ार हो गया एक मध्यम वर्ग के लिए, एक मध्यम वर्ग के स्टूडेंट के लिए। इलाहाबाद जैसे कहीं भी अन्य जगह पे रूम लेके रहना, खाना पीना 6 साल से कैसे चल रहा है? तो कहीं ना कहीं असफलता है। क्या लगता है जो दावे हैं सरकार के कि युवाओं को हमने रोज़गार दिए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में इको गार्डन से लेकर के विधानसभा और दीगर जो प्रशासनिक भवन है वहाँ पे स्टूडेंट का मुजाहरा ही होता रहता है, धरना ही होता रहता है। क्या लगता है कि जो सरकार दावे कर रही है वो सही है, या आप लोगों को जो 5 साल का इंतज़ार करना पड़ा है, उम्मीद है आगे कुछ? उम्मीद जैसे 5 साल में सरकार आने से पहले बोली थी कि हम जो है इतनी भर्तियां देंगे और ये करेंगे, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। भारत में एक बहुत ही विडंबना की बात कहें कि कभी भी यहाँ चुनाव का मुद्दा रोजगार और शिक्षा रहा ही नहीं है। हमेशा मुद्दा जातिवाद, इन सब पे सीमित रह जाता है। शिक्षा अगर मुद्दा बनेगा तो हमारा देश जो है विकसित भी होगा। जो लखनऊ के इको गार्डन से लेकर के मुतादिद प्रशासनिक जो इंतज़ामिया के दफ्तर हैं उसके सामने ये मुसलसल मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इसके कोई ख़ास नताइज सामने नहीं आते हैं। सभी सियासी पार्टियां इंतखाबी मुहिम में शामिल हैं। मौजूदा हुकूमत जो इक़्तिदार में है उसका भी दावा है कि बड़ी तादाद में नौजवानों को रोज़गार दिए हैं, ताहम नौजवानों के मुजाहरे से ऐसा ज़ाहिर हो रहा है कि जो हुकूमत के दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।